तो चलिए भाई शुरू हो जाइए जरा ऐतिहासिक खंड में, फिर आज हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। यानी बिहार ऐतिहासिक खंड का रिवीजन चल रहा भाई। ऐतिहासिक खंड के रिवीजन में हम लोग इन दिनों चर्चा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, बिहार के भागलपुर के निकट अंग की राजधानी चंपा थी। ये स्पष्ट है सभी को भाई, अंग की राजधानी क्या थी? चंपा थी। हालांकि इसकी एक राजधानी के रूप में दोस्तों मालिनी का नाम भी दर्ज होता है, मालिनी का नाम भी यहाँ पर दर्ज होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, ये कह रहा है कि भागलपुर के निकट जो अंग प्रदेश है इसकी राजधानी चंपा थी। इस चंपा को लेकर के वेनशांग जो कि एक चीनी यात्री है। वेनशांग क्या है? चीनी यात्री है। यानी वेनशांग को अगर हम लोग देखें तो वेनशांग ये एक चीनी यात्री है भाई, चीनी यात्री है। और ये हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। किसके समय में? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत आया हुआ था। तो चंपा को इसने किस नाम से संबोधित किया है, ये आपको इसमें से फाइंड करके बताना भाई। चंपा को किस नाम से इसने संबोधित किया है? किसी को पता है किस नाम से? ध्यान रखना, इसने चेनम्पो के नाम से, चेनम्पो के नाम से संबोधित किया। इसने इसको क्या कहा है? चेनम्पो कहा है भाई। तो ये ध्यान रखना है, इसने इसका संबोधन चेनम्पो के नाम से किया। किसके नाम से? चेनम्पो के नाम से इसने संबोधन किया है चंपा का। सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म हुआ था। सिद्धार्थ दोस्तों ध्यान रखना, ये गौतम बुद्ध वाले सिद्धार्थ मत समझ लीजिएगा। जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था भाई। तो सिद्धार्थ के पुत्र महावीर का जन्म कहाँ हुआ है, ये आपको बताना है। किसी को पता है? पता तो सभी को होगा। हाँ चलो, चेनम्पो से आगे बढ़ो और ये बताओ, महावीर स्वामी बचपन का नाम इनका क्या था भाई? वर्धमान। यानी महावीर स्वामी के बचपन का नाम महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था भाई? बचपन का नाम इनका वर्धमान, यानी वर्धमान था। तो इनका जन्म अपने बिहार में ही हुआ है। अपने बिहार में कहाँ इनका जन्म हुआ है वही आप सबको इसमें से बताना भाई। चलो बताओ कहाँ पर हुआ है? नेपाल में हुआ है। अरे भाई साहब, कुंडग्राम वैशाली में हुआ है। इतना जल्दी नेपाल कहाँ लेके चले गए? यही समझाया था कि ध्यान रखना दोस्तों, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है भाई। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ है। अब आप ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वाला समझ रहे हैं तो गलत समझ रहे हैं। तो महावीर जिनके बचपन का नाम क्या था? वर्धमान था। बचपन का नाम वर्धमान था। तो इनका जन्म अपने बिहार में हुआ था ना, बिहार के वैशाली के कुंडग्राम में। कहाँ पर? कुंडग्राम। बहुत बढ़िया। उदयन द्वारा गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसाया गया था। उदयन जो कि दोस्तों, ये उदयन जो है ये हर्यक वंश वाला है। कौन है? ये इतिहास खंड में अगर देखेंगे तो ये हर्यक वंश वाला शासक है, हर्यक वंश वाला। और इसने राजधानी परिवर्तित करी, गंगा और सोन नदी के संगम पर अपनी राजधानी बनाई। और ये राजधानी कहाँ बनाई थी? तो पाटलिपुत्र में। कहाँ पर? पाटलिपुत्र में भाई। कहाँ पर बना दिया? पाटलिपुत्र में राजधानी बनाया, जो कि आज वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से भी जानते हैं। तो उदयन ने पाटलिपुत्र में अपनी राजधानी बनाई थी। सही है सभी का? चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट पर आइए। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। ये तो सभी को स्पष्ट है भाई। प्रथम वाला अजात शत्रु हम सभी लोग जानते हैं। यानी प्रथम की अगर हम लोग बात करेंगे तो प्रथम अजात शत्रु के शासनकाल में, प्रथम अजात शत्रु जब ये शासक था। दूसरा अगर देखेंगे तो कालाशोक शिशुनाग वंश का ये शासक था। अजात शत्रु दोस्तों ये हर्यक वंश वाला है। और कालाशोक अगर देखा जाए तो ये शिशुनाग वंश वाला है। ये कौन सा है? शिशुनाग वंश वाला है। और फिर तीसरा आयोजन किसके समय में होता है? तीसरा आयोजन होता है अशोक के शासनकाल में, जो मौर्य वंश वाला है। और चौथा अगर देखा जाए तो चौथा होता है कनिष्क के शासनकाल में, जो कि कुषाण वंश वाला है। कौन सा है? कुषाण वंश वाला है। तो आपसे दूसरे का आयोजन कहाँ हुआ है, यही प्रश्न में पूछा है। तो चलो भाई बताओ, दूसरा का आयोजन कहाँ हुआ था? सभी को पता होगा, सेकंड कालाशोक के समय में। और कहाँ पर हुई थी? वैशाली में। कहाँ पर? वैशाली के अंदर इसका आयोजन हुआ था भाई। यहाँ से वैशाली करेंगे। उदयन अनुयायी था। उदयन किसका अनुयायी था भाई? हर्यक वंश का उदयन, जिसने पाटलिपुत्र नगर बनाया है। ये किस धर्म से ज़्यादा प्रभावित था? ध्यान रखना दोस्तों, उदयन जो है ये जैन धर्म से ज़्यादा प्रेरित था। जैन धर्म, तो ये जैन धर्म का अनुयायी बन गया था। जैन धर्म का ये अनुयायी था, ये यहाँ से ध्यान रखना है। इसके प्रभाव में ज़्यादा था। नंद वंश का संस्थापक किसे माना गया है? तो नंद वंश का संस्थापक
पद्मनंद। किसको मानते हैं? महापद्मनंद को। और नंद वंश का अंतिम शासक कौन था भाई? तो नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। घनानंद ये नंद वंश का अंतिम शासक है, ये यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए भाई 4 5 6 7 सभी पॉइंट्स को यहाँ से किया। हाँ, महापद्मनंद ये नंद वंश का संस्थापक है और यहाँ पर नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। हो जाएगा सभी का? कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पर आइए। स्ट्रैबो एरियन जस्टिस ने मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से पुकारा है, यानी ऐतिहासिक कालखंड में इन्होंने क्या नाम इसको दिया था, ये बताना आपको। तो इन लोगों ने इसको किस नाम से पुकारा था भाई? सैंड्रोकोटस। सैंड्रोकोट्स के नाम से इन लोगों ने इसको पुकारा था। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान इस नाम से होती है। चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? तो चाणक्य द्वारा लिखित पुस्तक होती है अर्थशास्त्र। चाणक्य ने क्या लिखा? अर्थशास्त्र लिखा, जो कि दोस्तों ये एक राजनैतिक पुस्तक है। कैसी पुस्तक है? राजनैतिक पुस्तक के रूप में इसको रखा जाएगा, ये यहाँ से ध्यान रखना है। भारत का मुक्तिदाता किसे कहते हैं? भारत के मुक्तिदाता के लिए दोस्तों ध्यान रखना है, ये यूरोपियों से, खास करके यूनानियों को पराजित करने के पश्चात, जैसा कि आप सभी जानते हैं सेल्यूकस निकेटर को 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया और यूनानियों को भारत से हमेशा के लिए बाहर कर दिया था। इसी में इसे हम लोग क्या कहते हैं? भारत का मुक्तिदाता। और ये किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसको कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। इसने यूनानियों को हमेशा के लिए भारत से बाहर खदेड़ दिया। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस को युद्ध में पराजित करके उसको हमेशा के लिए बाहर कर दिया। याद है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए आगे बढ़िए। तो चलो भाई, संत कबीर किसके शिष्य थे? संत कबीर सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया? संत रामानंद की शाखा के से संबंध रखते थे। सूरदास ने अपनी रचनाओं को किस भाषा में दिया? तो संत कबीर को अगर देखा जाएगा दोस्तों, तो ये संत रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य थे, ये यहाँ से ध्यान रखना है। ठीक है। सिख धर्म को किस शताब्दी में स्थापित किया गया था? सिख धर्म, जैसा कि गुरु नानक देव दोस्तों, मध्यकाल धार्मिक आंदोलन जब चल रहा था, मध्यकाल में धार्मिक आंदोलन, तो उसी दौरान हम लोग सिख धर्म को लेकर के भी चर्चा कर ही लेते हैं। और भारतीय इतिहास में ये कालखंड मध्यकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? मध्यकाल कहलाता है। तो कब ये बनाया था, ये आप सबको यहाँ से बताना है भाई। सिख धर्म विशेष तौर से नहीं है, तो चलो भाई 15 से 16वीं शताब्दी, 15 से 16वीं शताब्दी के मध्य इनको बनाया गया था। संत रामानंद किस शाखा से संबंध रखते थे? तो राम मार्गी। ये तो यहाँ पे आंसर दे रखा है, राम मार्गी से इनका संबंध था। सूरदास ने अपनी रचनाओं को किस भाषा का प्रयोग किया है? तो सूरदास दोस्तों ये ब्रज भाषा में, किस भाषा में गायन करते थे? ब्रज भाषा में ये गायन किया करते थे। ये यहाँ से करना है। हो जाएगा सभी का? हाँ, ब्रज भाषा बनेगा भाई विशेष। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। विख्यात संत वल्लभाचार्य किस शाखा से संबंध थे? वल्लभाचार्य दोस्तों मध्यकाल में इनका भी नाम दर्ज होता है। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना गया? रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो संत वल्लभाचार्य के बारे में सबसे पहले बताइए भाई। संत वल्लभाचार्य अगर देखा जाए दोस्तों, तो ये पुष्टि मार्ग, यही पुष्टि मार्ग ध्यान रखना है, पुष्टि मार्ग। और ये कृष्ण भक्त शाखा किससे संबंध रखते हैं? कृष्ण भक्त शाखा से इनका संबंध बनता है भाई। कृष्ण भक्त शाखा के लिए जाने जाते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? अमीर खुसरो दोस्तों शिष्य थे सूफी संत निज़ामुद्दीन औलिया के। किसके? निज़ामुद्दीन औलिया के ये शिष्य थे। निज़ामुद्दीन औलिया, ये यहाँ से ध्यान रखना है, जो कि दोस्तों ये सूफी संत हैं। ये क्या हैं? ये सूफी संत के रूप में जाने जाते हैं। इनको महबूबे इलाही भी कहते हैं। बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक किसे माना गया? बंगाल के क्षेत्र में दोस्तों, बंगाल के क्षेत्र में ध्यान रखना है, भक्ति आंदोलन को लेकर के चैतन्य महाप्रभु का नाम दर्ज होता है। चैतन्य महाप्रभु दोस्तों, ये विशेष तौर से ये नाम दर्ज होता है।
रामचरितमानस के लिए तुलसीदास द्वारा किस भाषा का प्रयोग किया गया था? तो रामचरितमानस ने जन भाषा यानी आम भाषा, उस समय की अवधी भाषा में रामचरितमानस की रचना करी थी भाई। ये सभी पॉइंट्स यहाँ से नोट करिएगा। चलिए भाई फटाक से नोट करिए सभी लोग, विशेष रहेगा। आगे चलें, नेक्स्ट पड़ाव पर आइए। सूफी आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? सूफी आदेश या सूफी परंपरा जो होती है, सूफी परंपरा, इनको दोस्तों हम लोग सिलसिला कहते हैं। क्या कहते हैं? सिलसिला कहा जाता है। जैसे चिश्ती सिलसिला है, सुहरावर्दी है, जकारिया है, ऐसे ये अलग अलग बनते हैं। तो सूफी संत के जो आदेश, जो इनके संरचनाएं या इनके जो संप्रदाय, वो अलग अलग सिलसिला कहलाता है। क्या कहलाता है? सिलसिला। भक्ति प्रचारक शंकर देव ने किस प्रादेशिक भाषा का उपयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो भाई कामरूप प्रदेश में इन्होंने दोस्तों भक्ति आंदोलन जगाया और असमिया भाषा का प्रयोग किया। असमिया भाषा जिसका प्रचलन दोस्तों ये कामरूप असम का पुराना नाम है। कामरूप क्या है? असम का पुराना नाम है भाई। ये यहाँ से आप सभी को ध्यान रखना है। एनालेक्टस पवित्र ग्रंथ है, किसका बनता है भाई? तो कन्फ्यूशियसवाद का। किसका बनेगा? कन्फ्यूशियसवाद का ये पवित्र ग्रंथ बनता है। कौन सा? एनालेक्टस। ये कन्फ्यूशियसवाद, जो कि दोस्तों इसको अगर देखा जाएगा तो ये यूरोप के क्षेत्र में इसका प्रभाव था, यूरोपीय क्षेत्रों में इसका प्रचलन था। तो उनकी जो पवित्र पुस्तक है वो एनालेक्ट्स कहलाती है। क्या कहलाती है? एनालेक्ट्स कहलाती है भाई, ये ध्यान रखना है। हाँ ठीक है, हो जाएगा। कन्फ्यूशियसवाद, बहुत बढ़िया भाई। तो ये एग्जाम एक्सप्रेस के दोस्तों 11 अति महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ से संकलित करिएगा।